जय हिंद। आइए, जैसे हम लोगों ने कल पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसके एक्सिक्यूटिव पावर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक्सिक्यूटिव पावर्स या फिर एक्सिक्यूटिव फंक्शंस। देखो, पार्लियामेंट के पास ना बहुत सारी शक्तियां निहित होती है, क्योंकि वह बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है। और इन एनी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन दोनों सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था, उसके एक्सिक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति या फिर लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल नहीं होते थे। लेकिन इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे भारत हो गया, यूके हो गया, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द एक्सिक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव बॉडी। इज दैट क्लियर? अब हम बहुत सारे इसके जो फंक्शंस हैं, किस प्रकार से पार्लियामेंट जो है एक्सिक्यूटिव विंग को अकाउंटेबल बनाती है और रिस्पॉन्सिबल बनाती है या बनाने का प्रयास करती है, किस प्रकार से उसे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों से हमेशा परिचित कराते रहती है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इसका जो है विस्तार से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के क्या क्या एक्सिक्यूटिव पावर्स हैं? देखो, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया था, ठीक है। एक है लेजिस्लेटिव पावर, जो कि पार्लियामेंट के दोनों सदन है, जिसका काम मुख्यतः यह है कि वह विधायिका की काम करे, मतलब जो है वो नियम कानून को फॉर्मुलेट करे, कंस्टिट्यूट करे। इज दैट क्लियर? सेकेंड थी एक्सिक्यूटिव, जो उस नियम बनाया गया है विधायिका के द्वारा उसका एक्सक्यूशन करे, उसका क्रियान्वयन करे, उसे इम्प्लीमेंट करे एट द ग्राउंड लेवल। और तीसरा था जुडिशरी, थर्ड ऑर्गन, जिसमें कि वह न्याय व्यवस्था देखती है कि जो कानून बना है वो तर्कसंगत है या नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को फॉलो करता है या नहीं। तो तीनों में आपसी समन्वय के लिए और कह सकते हैं एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अपनाया गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव अपने आप में सबसे सुप्रीम इसलिए है क्योंकि यह बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए, तो राज्यसभा भले ही इनडायरेक्टली सिलेक्ट होके आते हैं, बट वो राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर, और लोकसभा में डायरेक्टली जितने भी सांसद होते हैं वो चुनकर आते हैं। इसलिए जो है लोकसभा को कह सकते हैं एक प्रकार से सुप्रीम बॉडी माना गया है, ठीक है, जो किसी भी चीज से संबंधित नियम कानून को फॉर्मुलेट कर सकती है। तो ये इसके पास एक पावर है, ठीक है। और अगर इनके कह सकते हैं कि यह जो बिल ऑफ द पीपल है उसे वह रिप्रेजेंट करती है, इसलिए अधिक इसका जो है कह सकते हैं ना कि शक्तियों का या फिर इनके वर्चस्व का या इनके पावरफुल होने का एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिग्निफाई करता है कि यह बड़े कितनी पावरफुल है। क्योंकि जितने भी इन एनी डेमोक्रेटिक नेशन, देखो एक तो होता है डिक्टेटरशिप हो गया, मिलिट्री गवर्नमेंट हो गई, मोनार्की गवर्नमेंट हो गई, या कोई कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, वहाँ जो है जनता के प्रतिनिधि नियम कानून नहीं बनाते, ठीक है। एक प्रकार से जो है वहाँ एक ही पार्टी का सिस्टम है, एक ही व्यक्ति कई सालों तक शासन कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में जो लोगों के द्वारा चुनकर जाते हैं वो नियम बनाते हैं, इसलिए पार्लियामेंट का सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है। और इसलिए पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडी एक्सिक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, उसे अकाउंटेबल बनाने का प्रयास करती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट होती है वो बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो एक्सिक्यूटिव पावर, क्या क्या एक्सिक्यूटिव पावर है देखिए। पहला है एक्सिक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। एक्सिक्यूटिव जो है पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता है, उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। एंड फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है एक्सिक्यूटिव के द्वारा, जैसे पार्लियामेंट या जो वर्तमान में सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, इसके जितने भी मिनिस्टर, जितने भी एक्सिक्यूटिव कह सकते हैं, एक तो टेम्प्रोरी एक्सिक्यूटिव हो गए जो मिनिस्टर वगैरह हो गए, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गए, और एक परमानेंट एक्सिक्यूटिव होते हैं जो कि IAS अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, और जितने भी मतलब एक सबसे नीचे तक जाओ तो एक सिंपल सा एक क्लर्क, कोई भी कहीं भी ब्लॉक का। तो कोई भी एक्सिक्यूटिव हो जो कि ग्राउंड लेवल पे नीतियों को इम्प्लीमेंट करा रहा हो या नीतियों का निर्माण कर रहा हो, नीतियों को फॉर्मुलेट कर रहा हो, किसी भी प्रकार का वो एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट कराता है। एक्ट का मतलब होता है ना कि करना, एक्शन, एक्ट, एक्शन, ठीक है, मतलब एक्शन करना, क्रियान्वयन करना। तो कुछ भी वो एक्ट उसका होता है, कुछ भी वो कार्य करता है, इसके से संबंधित जो है पार्लियामेंट उससे प्रश्न पूछ सकती है, उसके द्वारा किए गए कार्यों से कह सकते हैं उसे जवाबदेह बना सकती है कि यह कार्य
जनता के हित में है या फिर कह सकते हैं उसके हित में नहीं है। इसके लिए हमेशा पार्लियामेंट उससे प्रश्न पूछते रहती है। इज दैट क्लियर? तो यही है फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्ट, जो भी कार्य, जो भी नीति, जो भी कह सकते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए जो है पार्लियामेंट उससे क्वेश्चंस पूछती है, उससे जवाब तलब करती है और उसे अपने जिम्मेदारियों से भागने से बचाती है और कहती है कि देखो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इस पॉलिसी को लाया। अब जैसे फॉर्म लॉ आया तो संसद में कितने लोगों ने कह सकते हैं कि हो हंगामा किया। अभी भी देखो राज्यसभा में जो है पूरे के पूरी इसकी प्रोडक्टिविटी अगर राज्यसभा की देखें तो लेस देन 50% थी। तो इस प्रकार से जो अपोजिशन के मेंबर होते हैं वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं। तो एक प्रकार से कहा तो जाता है कि सरकार से पूछते हैं, लेकिन सरकार भी जैसे प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर कौन है, ये एक एक्सिक्यूटिव मेंबर है। भले होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर, लेकिन इन्हें प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि एक टॉप एक्सिक्यूटिव कहा जाता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये एक सब एक्सिक्यूटिव मेंबर है। ठीक है, तो उससे उसके पॉलिसियों, उसके एक्ट से संबंधित हमेशा उससे प्रश्न पूछती है और कहती है कि देखो अगर ये पॉलिसी तुम बनाए हो तो इसके ये खामियां हो सकती हैं। फिर सरकार कहती है नहीं, इस पॉलिसी से ये लाभ हो सकता है, इतने लोगों को इससे बेनिफिट पहुंच सकता है। तो ये आपसी जो है कह सकते हैं ना कि एक मीठा संघर्ष, स्वीट वॉर कह सकते हैं आप इसे, चलते रहता है कि सरकार जो भी नियम कानून बनाती है वो लोगों के हित में होती है और जो अपोजिशन वाले कुछ बोलते हैं ऐसा नहीं कि वो लोगों के हित में नहीं, आखिर वो भी लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनके द्वारा भी जो भी बातें रखी जाती है वो अपने तरीके से वह भी तर्कसंगत ही होता है। लेकिन हर चीज और हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को खुश नहीं किया जा सकता। हर पॉलिसी में कुछ लिमिटेशंस, कुछ लूपहोल्स और कुछ डिसएडवांटेज होते ही हैं। ठीक है, तो सरकार अपनी तरफ से फिर देखती है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन प्रश्न पूछना, सरकार को जवाबदेह बनाना या अपोजिशन का कर्तव्य है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आवर हो गया, क्वेश्चन आवर में कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सरकार से प्रश्न पूछती है, मिनिस्टर से प्रश्न पूछती है, ओरल आंसर चाहती है या रिटन आंसर चाहती है। ठीक है, फिर इसी प्रकार हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया। तो इन तमाम मोशन के थ्रू ठीक है जो है सरकार को जवाबदेह बनाने का प्रयत्न किया जाता है कि आपको जवाब देना होगा, आपने ये एक्ट लाया, इस एक्ट से कितने लोगों को लाभ पहुंचा। जैसे उज्ज्वला योजना आया या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया का कितने किस्त गए, कितने जो है किसानों को इससे बेनिफिट हुआ। इन तमाम पॉलिसीज के बारे में, ठीक है, तमाम स्कीम्स के बारे में एक मेंबर जो है प्रश्न पूछ सकते हैं अपने मिनिस्टर से। इनफैक्ट जो रूलिंग पार्टी के भी होते हैं वो अभी मेंबर जो है अपनी अपनी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उससे संबंधित वो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, आगे है द सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ एक्सिक्यूटिव, और यह जो है एक्सिक्यूटिव के एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने का प्रयास करती है, उस पर निगरानी रखती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कमिटीज, और वेरियस कमिटी का गठन किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से, जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, एक उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ लिख दी है कि कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। तो ये सब कमिटियों के द्वारा सरकार के किए गए कार्यों पर निगरानी रखी जाती है, एक प्रकार से वॉच डॉग की तरह, जो उस पर कड़ी जो है तीक्ष्ण नजर रखा जाता है कि सरकार कहीं कोई करप्शन तो में संलिप्त तो नहीं है, सरकार कहीं कोई पॉलिसी का मिसयूज तो नहीं कर रही है, सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है वो तथ्यपरक और ट्रूथ है या नहीं। इसलिए देखते हो कि बहुत सारे पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, एक इंडिपेंडेंट कह सकते हैं कि सीजीए की ऑफिस होती है, और बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट्री इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाती है जिससे कि सरकार के द्वारा किए गए एक्टिविटीज़ पर एक कह सकते हैं ना कि निगरानी और माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, आगे है मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह उनका बनता है कि अगर पार्लियामेंटेरियन, अगर कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई प्रश्न पूछता है, कोई क्वेश्चंस पूछता है, इन दैट केस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू आंसर दिस क्वेश्चंस। आगे है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा देखो कैन एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट इन फॉलोइंग वेज। लोकसभा जो है, लोकसभा देखो, लोकसभा जो है कह सकते हैं रियल विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज राज्यसभा जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, बट द लोकसभा इज द कह सकते हैं कि रियल वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस नेशन। तो इसमें जो है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के द्वारा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? देखो, कॉन्फिडेंस होता है कि सरकार बहुमत में होना,
जिसे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो है चेक करते रहती है अपोजिशन बार बार। अब जैसे सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है अगर पारित हो जाता है तो सरकार वहीं गिर जाती है, पूरी के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या फिर पूरी की पूरी सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बीच बीच में अपोजिशन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन लाते रहती है। इज दैट क्लियर? तो नॉट पासिंग मोशन ऑफ थैंक्स, जैसे प्रेसिडेंट जो है ना, हर जब सेशन शुरू होता है हर एक साल का, तो उसमें पहला संबोधन देते हैं। आप देखते होंगे कि जब बजट सेशन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले संबोधन प्रेसिडेंट का आता है। इज दैट क्लियर? फिर प्रेसिडेंट के दिए गए भाषण, मतलब प्रेसिडेंट क्या होता है, वो मतलब सरकार के ही कार्यों का वो एक विवरण देते हैं, लेकिन वो मुख्यतः प्रेसिडेंट के द्वारा ही बोला जाता है, मतलब अनाउंस किया जाता है उस सभा में, वो मतलब कह सकते हैं संबोधित करते हैं। तो सरकार की नीतियों को ही वो जो है वहाँ रखते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन दी एडवाइस ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद एक कॉन्फिडेंस मोशन, आप कह सकते हैं ना, मोशन ऑफ थैंक्स को पारित किया जाता है। एक प्रकार से यह एक जांचने का प्रक्रिया है कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स सरकार पारित करवा लेती है तो सरकार बहुमत में है। मतलब हर एक साल जब भी फर्स्ट सेशन प्रारंभ होता है तो यह प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि यह पता चल सके कि 5 सालों तक सरकार बहुमत में थी। इज दैट क्लियर? आगे है प्रेसिडेंट इनॉग्रेल एड्रेस। ठीक है, दूसरा है कि रिजेक्टिंग मनी बिल। मनी बिल देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, मनी बिल लोकसभा में ही पारित होती है। मनी बिल पारित कराने के लिए जो है राज्यसभा का कोई उतना वो योगदान है नहीं, सिर्फ 14 दिन के लिए है। चाहे तो उसे रख सकती है, अमेंड करके रिटर्न कर सकती है, बट इट्स हैज नो इफेक्ट ऑन दी पॉलिसी ऑफ दी मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल कह सकते हैं चाहे तो लोकसभा डायरेक्टली पास करके प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकती है। तो मनी बिल जो है अगर जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट में अगर वो पारित करा लेती है तो सरकार मान लेते हैं कि बहुमत में है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए कि कोई एक छोटा सा ऑर्डिनरी बिल भी हो, अब उसे संसद के द्वारा ही पारित करवाना होगा। कोई भी सरकार नीति बनाती है, कोई भी ऑर्डिनेंस लाती है, तो सबको सब संसद के लेंस से गुजरना होगा। तो एक प्रकार से यह एक्सिक्यूटिव पर इस प्रकार से कार्य करने का, कह सकते हैं एक प्रकार से दबाव बनाने का कार्य करती है, एक प्रकार से उस पर निरीक्षण करने का प्रयास करती है, एक प्रकार से उसकी पॉलिसियों के लिए उसे जिम्मेदार बनाती है। आगे है सेंसर मोशन भी होता है, एडजर्नमेंट मोशन भी होता है। ठीक है, इन सब मोशन के तहत जो है सरकार को वो चेक करते रहती है कि सरकार में कॉन्फिडेंस है या नहीं, सरकार बहुमत में है या नहीं। ठीक है, आगे है फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, सिलेक्ट द ग्रुप। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फंक्शन है पार्लियामेंट का, ठीक है, वो एक्सिक्यूटिव से रिलेटेड है, तो वह है सिलेक्ट द ग्रुप which form, sustain and run government till enjoy majority। वह एक ऐसे ग्रुप का निर्माण करती है, फॉर्मुलेशन करती है। ठीक है, एक ऐसे ग्रुप का जो कि सरकार को चला सके, सरकार को सस्टेन कर सके जब तक कि उसके पास बहुमत हो। और यह किसका कार्य है? यह पार्लियामेंट का। आखिर भाई पूरी की पूरी बहुमत कहाँ सिद्ध होती है? लोकसभा में, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट ही यह तय करती है कि सरकार किसकी होगी, पार्लियामेंट ही यह तय करती है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, और कब तक बनेगी? जब तक कि उस गवर्नमेंट के साथ मेजोरिटी रहे, कॉन्फिडेंस के साथ हुआ रहे, वह जब तक बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है तब तक वह सरकार में बने रह सकती है। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद कई एक इसके पावर हैं, quasi judicial power, emergency power. There were many powers belong to the parliament. We will look one after another. Is that clear? So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. And if there were any queries, comments, suggestions, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.